अगर आप भी रोज कोई ना कोई बिलियन डॉलर बिजनेस आइडिया खोजते रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडिया ने अब चाइना को पीछे छोड़ दिया है। किस चीज में? पॉपुलेशन में। इंडिया अब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुकी है, जिसमें 1.44 बिलियन लोग रहते हैं। बट कैच ये है कि ओनली 0.5% लोग ही क्रिएटर्स है, बाकी के 99.5% लोग आर कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स। तो मतलब आपके पास 1.40 बिलियन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट के पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऐसे 7 बिजनेस आइडियाज जो पहले कभी भी किसी ने एग्जीक्यूट नहीं करे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम किसी को कोई बिजनेस आइडिया बताते हैं तो यूजुअली लोगों का एक रिएक्शन रहता है कि अरे इसमें तो ये स्ट्रगल है, इसमें तो ये हर्डल है, इसमें तो ये ऑब्जेक्शन है, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये उसलिए नहीं हो सकता। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने में 1000 ऑब्जेक्शंस आती है, और बिजनेस वही अच्छा होता है जिसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हो, बिकॉज देन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करके उस लैडर में आगे बढ़ोगे, मतलब उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी और के लिए उतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपका एक कंपटीशन बनना। तो इसलिए आज से जब भी आप कोई बिजनेस आइडिया सुनो, बेशक इस वीडियो में या कहीं भी और, तो हमेशा ऑब्जेक्शन से घबराना मत, बल्कि और ऑब्जेक्शंस ढूंढना और लोगों को बता के उनसे पूछना कि उनको इस बिजनेस में क्या ऑब्जेक्शंस लगती है, और फिर एक एक करके उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना। देखो, बिजनेस बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, या फिर आप किसी को सेंस ऑफ लग्जरी दो, सेंस ऑफ प्रीमियमनेस दो। लग्जरी कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, जैसे कि रोल्स रॉयस कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। वो प्रॉब्लम जो रोल्स रॉयस सॉल्व करता है वो तो एक नॉर्मल गाड़ी भी सॉल्व कर देती है, बट रोल्स रॉयस कस्टमर को एक लग्जरी की फीलिंग देता है। तो इसलिए हर बिजनेस को आप इन दो कैटेगरीज में ही डिवाइड कर सकते हो, ईदर इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और इट इज गिविंग अ सेंस ऑफ लग्जरी। या तो आप किसी की ईगो को फीड कर सकते हो या फिर आप उसकी ईगो को स्टार्व कर सकते हो। तो यही क्लियर कट दो तरीके एक बिजनेस बनाने के। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था 3 साल पहले एट द एज ऑफ 19, अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड और इंटरेस्टेड रहती थी सारे बिजनेसेस से। और तभी से ही हमेशा मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स दुनिया में दिखती है जिनका सोल्यूशन हम दे सकते हैं, या अलग अलग ऐसे एरियाज दिखते हैं जिसमें एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। तो ये जो सारे आइडियाज़ है ये कभी ना कभी मेरे दिमाग में या मेरी टीम के दिमाग में आए हैं, और इन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो लेट्स बिगिन। सो आइडिया नंबर 1 इज क्रिएटिंग अ ट्रैवल टिंडर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर फ्रेंड्स ग्रुप में होती है कि जब भी उनको कोई ट्रिप प्लान करना होता है तो हर किसी की अलग प्रेफरेंस होती है। किसी को कोई लोकेशन पसंद है, किसी का कोई बजट है, किसी को स्मोकिंग ड्रिंकिंग पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, और हर किसी की प्रेफरेंसेस इतनी अलग अलग होती है कि कभी भी कोई प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, और एक सॉर्ट ऑफ इरिटेशन पूरे ग्रुप में फैल जाती है। बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं जहाँ पर एक यूजर अपने ट्रैवल प्रेफरेंसेस डाल सकता है, जैसे कि उसको किस टाइप की जगह पर जाना पसंद है, उसका यूजुअली क्या बजट होता है, उसको कितना बड़ा ग्रुप साइज चाहिए जाने के लिए, लाइक एवरीथिंग दे कैन एंटर इन दैट एप्लीकेशन। और उसके बाद आपको स्वाइप कार्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको और ट्रैवलर्स की प्रेफरेंसेस दिखेगी। बस फिर आप उन कार्ड्स को राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप कर सकते हो, जैसे कि डेटिंग प्लेटफॉर्म्स में होता है। एंड वंस आप किसी को राइट स्वाइप करो और अगर उस पर्सन ने भी आपको राइट स्वाइप करा होगा तो बस मिल गया आपको आपका परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। फिर सेकंड चैलेंज जो आता है कि आपको अलग अलग हर चीज बुक करनी पड़ती है, फ्लाइट्स, होटल्स, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। बट देन आप इस ऐप में ये सारे फीचर्स भी डाल सकते हो कि ये ऐप आपको एक पूरा रोड मैप बना के दे और आपको सारी बुकिंग्स करके दे एट द चीपेस्ट रेट्स अवेलेबल। जस्ट इमेजिन, इससे आपकी ट्रैवलिंग कितनी ज्यादा कन्वीनियंट हो गई, और इसको बड़े बड़े जाइंट्स जैसे कि गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप भी अपने प्लेटफॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे उनके भी प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और कस्टमर्स को भी फायदा होगा। अब हाँ, इसमें आपको थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शंस आ सकती है, जैसे सिक्योरिटी कैन बी वन ऑफ द ऑब्जेक्शंस। बट बहुत सारी डेटिंग साइट्स भी होती हैं, वो सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए अलग अलग फीचर्स लॉन्च करती है, जिसमें आप अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह अपलोड कर सकते हो। तो इस टाइप के फीचर्स आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डेफिनेटली ऑब्जेक्शन एक दो हैं, बट अगेन उनको सॉल्व करके ही तो एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। चलते हैं अब अपने सेकंड आइडिया की तरफ, जो है कि आप सिलिकॉन प्रोटोटाइप बनाने की कंपनी खोल सकते हो। जैसे कि मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, यूजुअली जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और हम खाना ऑर्डर करते हैं तो हमको थोड़ा सा बीट्रेड फील होता है, या तो खाना जैसे हमने इमेजिन करा होता है वैसा दिख नहीं रहा होता, या फिर क्वांटिटी कम होती है। तो इसके लिए बहुत सारे फूड कोर्ट्स में आपने देखा होगा कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स खाने को पहले ही बनाकर डिस्प्ले पर लगा देते हैं। यूजुअली मॉल्स में, फूड कोर्ट्स में ये चीज़ होती है, ताकि आप देख पाओ कि खाना एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है और उसके बाद आप ऑर्डर कर पाओ। बट इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि पहली बात तो उस रेस्टोरेंट को रोज सुबह सारी डिशेस बनाकर सजानी पड़ती है, जिससे फूड वेस्टेज तो होता ही है, प्लस उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लगती है। एंड देन जब कस्टमर्स उस बने बनाए खाने को देखता है और वो सुबह से वहाँ पे पड़ा होता है, वो ड्राई हो जाता है, वो एक अच्छी फील आपको नहीं देता है। इसलिए आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हो जो इन रेस्टोरेंट्स को सिलिकॉन प्रोटोटाइप बना के दे, जैसे कि उनकी जितनी भी डिशेज है उनका एक सिलिकॉन प्रोटोटाइप वो कंपनी बना के उन रेस्टोरेंट्स को दे दे और वही प्रोटोटाइप्स वो डिस्प्ले पर लगा दे। इससे क्या होगा कि वो जो प्रोटोटाइप है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होंगे, वो मे बी 5 साल 6 साल 10 साल तक भी चल जाए और उनको बार बार सुबह वो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, प्लस वो फूड वेस्ट भी नहीं होगा। प्लस हर रेस्टोरेंट अगर ऐसे प्रोटोटाइप्स रखेगा तो कस्टमर को भी बीट्रेड फील नहीं होगा कि उसने क्या ऑर्डर करा था और क्या आ गया, बिकॉज देन उसको क्लियरली दिख जाएगा कि इस टाइप की चीज़ है जो बनकर आने वाली है। और उन सब सिलिकॉन प्रोटोटाइप के नीचे आप क्लियरली उन डिशेस के प्राइसेस लिख पाते हो। इससे कस्टमर्स एक बेटर चॉइस ले पाएंगे, ओवरऑल रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा। प्लस ये चीज़ थोड़ी सी इंडिया में यूनिक भी है तो ये आपके रेस्टोरेंट को एक एज भी देगा। इसलिए आप एक सिलिकॉन प्रोटोटाइप बनाने की कंपनी खोल सकते हो। प्लस ये कंपनी सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए ही यूजफुल नहीं है, ये और भी बहुत सारे बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट हो सकती है। अब चलते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की ओर, जो अगेन एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सबके अपने फेवरेट्स होते हैं। अगर किसी लड़की को पार्लर जाना है तो उसको एक स्पेसिफिक वहाँ पे एम्प्लॉय होगी, उसी से सारा काम करवाना है। एक लड़के को बाल कटवाने जाना है तो उसको एक स्पेसिफिक उस सैलून के हेयर ड्रेसर से ही बाल कटवाने हैं। ये तो एक चीज़ है, बट बहुत बार जब हम जाते हैं तो हमको लाइन में वेट करना पड़ता है, या कभी कभी वो पर्सन छुट्टी पे होता है बट हमको पहले से नहीं पता होता, तो फिर हम मायूस होकर घर वापस आ जाते हैं। सेकेंडली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी बहुत लाइन में वेट करना पड़ता है, बहुत देर तक बैठना पड़ता है और उसके बाद हमारे पेशेंट की टर्न आती है। तो बेसिकली ये जो क्यू का सिस्टम है इंडिया में, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर है और बहुत ज़्यादा मैसिव है, जिसमें हम घंटों क्यू में ही बिता देते हैं। इनफैक्ट अगर आप बैंक में भी जाओ तो अगेन इट्स अ लॉन्ग क्यू और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो कोई भी बिजनेस अगर किसी का टाइम बचा रहा है ना, तो वो बिजनेस मतलब आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज इस देश में किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जिससे एक पर्सन को पता लग जाए कि जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर अभी कितनी क्यू है, और वो ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट ले ले जिससे कि उसको क्यू में ना लगना पड़े। उसको अपनी ऐप में ही पता लग जाए कि जिस पर्टिकुलर पर्सन से उसको मिलना है, मे बी उस बैंक में जाकर, मे बी उस सैलून में जाकर, क्या वो पर्सन आज अवेलेबल है, इफ़ यस तो कितने बजे तक है। तो ये सारे फीचर्स उसको उस ऐप में मिल जाए सो दैट उसका अल्टीमेटली टाइम बचे। तो इससे इन सब बिजनेस ओनर्स को, लाइक डॉक्टर, सैलून, इन सबको बस उस ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है कि अभी ये सिचुएशन है, और उस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास पहुंच जाएगी। अब मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत हार्ड टू एग्जीक्यूट है कि हर दुकान पे ये चीज़ कैसे होगी, बट आज से कुछ साल पहले तो पेटीएम का स्टिकर भी किसी भी दुकान में नहीं होता था, बट आज वो हर दुकान में, सब्जी वालों के पास भी है। तो अगेन आपके दिमाग में बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आ रही होंगी, बट इफ़ यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट इट तो आप डेफिनेटली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज ये लोगों का बहुत मैसिव लेवल पे टाइम सेव करेगा, एंड इट कैन बी अ $1 बिलियन थिंग। बट जस्ट द थिंग इज कि हाँ, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज आपको हर दुकान में ये पर्टिकुलर चीज़ इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। अब चलते हैं अपने चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ। ये आइडिया हेल्थ केयर के सेक्टर में है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड सेक्टर टू स्टेप इन बिकॉज बहुत बूम कर रहा है ये सेक्टर, आगे भी बहुत ज़्यादा बूम करेगा। बट आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग आजकल ना दवाई खाने से थोड़ा सा बचने लगे हैं। बिकॉज क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए दवाई खाते हो, फिर उस दवाई से आपको 10 साइड इफेक्ट होते हैं, फिर उन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए आप दवाई खाते हो। तो इसलिए यूजुअली एलोपैथिक मेडिसिन से आजकल लोग थोड़ा बचने लगे हैं। लोगों को क्या है कि पहले वाला कल्चर जो हमारा था, घरेलू नुस्खे, देसी नुस्खे, उन पे लोग ज़्यादा शिफ्ट होने लगे हैं कंपेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन। अगेन अगर कोई बहुत मेजर चीज़ है तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन खानी पड़ेगी, बट मेजरली आजकल लोग ट्रस्ट करते हैं अपने पुरानी चीज़ों को, पुराने नुस्खों को, पुरानी घरेलू चीज़ों को। तो यहीं पे हमारा आइडिया कैन कम इन टू पिक्चर। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम आयुर्वेदिक बॉक्सेस बना सकते हैं। एक बॉक्स में, मतलब वो बॉक्स ऐसा हो सकता है जिसमें आपके हर बेसिक बीमारी की दवाई हो, सर दर्द, पेट दर्द, जॉइंट पेन एंड एवरीथिंग, प्लस उसमें कुछ रेसिपीज़ हो अलग अलग काढ़ा बनाने की, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हो उसके अलग अलग रेसिपीज़ हो। तो ये जो पूरा बॉक्स है और प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन अगेन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बनती हैं, तो ये पूरा बॉक्स, और इसमें कुछ आप सप्लीमेंट्स डाल सकते हो, हर चीज़ डाल सकते हो, एंड ये बॉक्सेस को आप सेल कर सकते हो इन आयुर्वेदिक बॉक्सेस को।
और आई एम श्योर ये हर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का, सारी बेसिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक बॉक्स में मिल जाएगा और उसको एलोपैथिक दवाइयाँ फिर नहीं खानी पड़ेगी, वो बस इन मेडिसिन को खाएगा और वो ठीक हो जाएगा। प्लस इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप 2 टाइप के बॉक्सेस बना सकते हो। एक तो बेसिक बॉक्स जो हर कोई खरीद सकता है, देन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ एक स्पेसिफिक बॉक्स जिसमें जिस इंसान को जो प्रॉब्लम्स है उससे स्पेसिफिक ही सारी दवाइयाँ हो और सारी रेसिपीज़ हो। तो ये बिज़नेस भी काफ़ी बड़ा बन सकता है, बिकॉज अगेन लोगों को अपने घरेलू नुस्खे वापस से अपनाने हैं, लोगों को दोबारा से देसी चीज़ें वापस चाहिए, तो इस टाइप से भी हम कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी, तो मैंने खुद अब एलोपैथिक मेडिसिन खाना बहुत कम कर दिया है। ईदर आई गो फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन और आई गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, बिकॉज आई फील कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं एंड उससे आपको लॉन्ग रन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस माइंडसेट शिफ्ट के साथ हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द 5th आइडिया। एक हमारी पॉपुलेशन का ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर बहुत कम काम हो रहा है, बेसिकली द ओल्ड एज पीपल। उनके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे नए नए इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज आ रही है, बट उनके मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं हो रहा। बल्कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में मेंटल हेल्थ ही सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है विच टेक्स अ टोल, विच गिव्स यू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। और यूजुअली क्या है कि जितने भी यंग लोग हैं आजकल, वो अपनी जॉब्स में बिजी हैं, फिर अपने किड्स, अपने पार्टनर में बिजी हो जाते हैं एंड वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते। बट उनको हमेशा ये गिल्ट की फीलिंग रहती है कि उनके पास पैसे हैं स्पेंड करने को, उनके पास सब चीज़ है, फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा क्या करें जिससे उनके पेरेंट्स खुश रहे। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे कहती है कि मोस्टली पीपल ओल्ड एज में लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें हम बहुत अच्छे लोगों को हायर कर सकते हैं और उनको ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे एल्डरली लोगों को एंगेज रखा जाता है, कैसे अगर आपको एक एल्डरली पर्सन आपका क्लाइंट हो तो आप उसके घर में रह के उसका मूड लाइट करो, उसका ध्यान रखो। और इसमें अब आप लोग सोचोगे कि ओल्ड एज होम्स होते तो है, बट हर कोई अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में नहीं भेजना चाहता, बिकॉज सोसाइटी से भी आपको बहुत बैकलैश मिलता है। प्लस ओल्ड एज पीपल ज़्यादातर चाहते हैं कि वो अपने जिस घर में वो शुरू से रह रहे हैं उसी घर में, उसी कंफर्ट में रहे। तो बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे कोई भी अपने लिए एक होम सपोर्ट हीरो को बुक कर पाए। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपको एक टीम बनानी है ऐसे लोगों की जिनको एल्डरली लोगों का ध्यान रखना आता हो, उनका माइंड कैसे एंगेज रखना है वो आता हो। प्लस आप कुछ प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन कर सकते हो जिससे एल्डरली लोग एंगेज रहे, मेंटल पीस रहे उनकी, और वो ओवरऑल खुश रहे। तो ऐसे लोगों को उस ऐप से हम बुक कर सकते हैं और जब भी हमको उसको बुलाना हो अपने घर पे तो कुछ आप उसकी फ़ीस रख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट जो बच्चे अपने घर से दूर हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हैं और उनको ये गिल्ट है कि उनके पेरेंट्स के पास कोई है नहीं उनका ध्यान रखने के लिए, वो ऐसे होम सपोर्ट हीरोज़ को बुक कर पाए। और बस इन लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे ये अच्छे से एल्डरली लोगों को एंगेज कर पाए। ये आप एरिया बाय एरिया स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप एक पर्टिकुलर एरिया में अपना अच्छे से ट्रस्ट बना सकते हो, इसमें आप मार्केटिंग कर सकते हो, वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू बहुत एंगेजिंग रील्स बना सकते हो, दिखा सकते हो कि कैसे आपकी वजह से एल्डरली लोगों के फेस पे स्माइल आ रही है और इससे आपको और भी ज़्यादा कस्टमर्स मिलते रहेंगे। प्लस मोस्टली जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर आप अपनी एड्स चला सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इंडिया की क्रीम लेयर रह रही होती है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है बट वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस एप्लीकेशन का पूरा यूज़ करेंगे। और अगर एक बार आपका प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो गया, आपका मार्केट में नाम हो गया कि ये लोग बहुत ट्रस्टवर्दी लोगों को भेजते हैं, तो हर फैमिली चाहेगी कि वो आपका एक होम सपोर्ट हीरो बुक करे, बिकॉज ये उनको एक मेंटल पीस देगा। बिकॉज पीपल हैव मनी टू स्पेंड बट अपने माँ बाप का ध्यान रखने के लिए उनके पास कोई नहीं है, इसलिए वो ज़रूर इस होम सपोर्ट हीरो को बुक करना चाहेंगे। प्लस इसमें ऐसे लोगों का भी फायदा है जिनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, बेसिकली जो होम सपोर्ट हीरोज़ बनेंगे, बिकॉज उनको एज सच कोई स्किल नहीं आनी चाहिए, बस उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए बुजुर्गों के लिए। एंड आपके लिए तो अच्छा है ही, आप हर बुकिंग पे कमीशंस ले सकते हो और ये बूढ़े लोगों के लिए भी अच्छा है एंड ये उनके बच्चों के लिए भी अच्छा है, वो गिल्ट फ्री रह सकता है। तो दिस इज़ अ बिजनेस जिसमें किसी को कोई हार्म नहीं है। हाँ, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ऑल, वो सब अगेन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 6th आइडिया की, विच इज़ फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, जिसमें हम एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन बना सकते हैं जो अब तक किसी ने भी नहीं बनाई है। जब भी हमें किसी इवेंट में जाना होता है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चूज़ करना कि हम कौन सा आउटफिट पहने। सेकेंडली, जब भी हम
कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम यही सोचते रहते हैं कि ये वाली चीज़ मेरे वार्डरोब की किस चीज़ के साथ मैच करेगी, या मैं ऐसा क्या लूँ जो चीज़ हर चीज़ के साथ चल जाए। बेसिकली ये बहुत मेजर कन्फ्यूजन्स होते हैं। प्लस बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम ही टाइप की चीज़ें खरीदते रहते हैं, सेम ही कलर की चीज़ें खरीदते रहते हैं अननोइंगली। हमारे पास किस चीज़ के साथ कौन सी एक्सेसरी अच्छी लगेगी, किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये सब नॉलेज, कलर थ्योरी की नॉलेज, फैशन सेंस की नॉलेज हर एक इंसान को नहीं होती है। प्लस हम बहुत बार भूल भी जाते हैं कि हमारे वार्डरोब में ऑलरेडी क्या क्या चीज़ पड़ी है जो मे बी हमारे नए कपड़ों के साथ बहुत अच्छी मैच कर जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक अल्टीमेट आउटफिट एडवाइजरी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें बेसिकली जब भी आप कोई न्यू क्लोथ खरीदो तो आपको उसको वहाँ पर अपलोड करना है, आपको अपना पूरा वार्डरोब वहाँ पर अपलोड करना और वहाँ पर कलर थ्योरी की नॉलेज के हिसाब से, फैशन इंडस्ट्री की नॉलेज के हिसाब से आपको एकदम परफेक्टली बताया जाए कि आपके इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। या फिर जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको ये बताया जाए कि आपके पास इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी है, तो अगर आप ये 2 चीज़ें ले लोगे तो आपके बहुत सारे आउटफिट्स बन जाएंगे, या ये चीज़ें 2 बहुत सारी चीज़ों के साथ मैच कर जाएगी। या फिर जब भी कोई इवेंट और आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि इस टाइप के इवेंट में आपको क्या पहनना चाहिए, जैसे एक मीटिंग में आपको क्या पहनना चाहिए, एक डेट पे जाने में आपको क्या पहनना चाहिए, इन अलग अलग टाइप ऑफ ओकेजन्स में आपको क्या क्या कपड़े पहनने चाहिए, वो अल्टीमेट आउटफिट एडवाइजरी ऐप आपको बताएगी, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करो कि आप सारे फैशन रूल्स, लॉज, कलर थ्योरी सब में टिक टिक करके वो आउटफिट पहन रहे हो। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो आपके बिजनेस के लिए तब रहेगा जब जितने भी ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आजियो, मिंत्रा, अर्बैनिक, ये सब आपकी टेक्नोलॉजी को अपने प्लेटफॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बिकॉज ऑनलाइन कपड़े खरीदते हुए भी इंसान एकदम स्मार्ट चॉइसेस ले सकता है कि उस पर क्या सूट करेगा, उसके एंड स्पेशली उसकी बॉडी टाइप पे किस टाइप के कपड़े सूट करेंगे। बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है और हर किसी पे कुछ अलग अलग टाइप के डिज़ाइन सूट करते हैं। तो वो ऐप आपको ये भी गाइड करेगी कि आपके जैसे हाइट, वेट एंड फिजिक जैसे पर्सन को किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। बिकॉज सी हमारा कैसा स्किन कलर, कैसा हाइट, वेट, फिजिक, ये सब क्या है, ये सब तो हमें भगवान ने दिया, बट हमारे पास जो भी है उसको हम कैसे बेस्ट वे में प्रेजेंट करें, ये सब हम कलर थ्योरी, फैशन सेंस के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऐप बहुत सारे लोगों को बहुत यूज़फुल रहेगी, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज मोस्टली हर इवेंट से पहले लड़कियों को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि ये उन पे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड एवरीथिंग। तो इसलिए दिस ऐप कैन अगेन बी अ रेवोल्यूशन। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, जो अगेन थोड़ा थोड़ा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। सी आजकल हम लोग बीमार इतने क्यों पड़ रहे हैं, पहले के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? बिकॉज आज हमारे खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट है। जितने भी ये लोग कह रहे हैं कि ये सब ऑर्गेनिक है, ये सब प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। हमको पता है कि हर चीज़ में थोड़ी बहुत मिलावट है ही। प्लस अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको किसी भी चीज़ का सही दाम नहीं मिलता है। वो चीज़ हमारे पास 10 गुना महंगी होकर आती है और उनको उस चीज़ के बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, बिकॉज बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। तो हमको प्योर खाना नहीं मिल रहा है और फार्मर्स को ठीक दाम नहीं मिल रहा है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इस बिजनेस आइडिया से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक अर्बन कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग ऐप खोल सकते हैं, जिसमें हम जैसे लोग फार्मर्स से एक पीस ऑफ लैंड लीज पर लेंगे एक पर्टिकुलर सीजन के लिए, और उसमें हम ही उनको बताएंगे कि हमको कौन सी सब्जी उगवानी है, किस प्रोसेस से उगवानी है, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, और ये सब हम उनको बताएंगे। एंड देन जब वो पूरी क्रॉप उग जाएगी तो वो एज इट इज़ उसको हमारे घर पे डिलीवर कर देंगे। इससे एक बहुत मेजर बेनिफिट ये भी है कि फार्मर्स को बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि इस साल उनको पैसे अपनी क्रॉप के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या उनका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। इसलिए हमें पता है कि हमारे देश में कितने किसान सुसाइड भी कर लेते हैं, बट इससे ये भी फ़ायदा होगा कि उनको ऑलरेडी एक मन में सिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी कि इस सीज़न के लिए ये वाला लैंड तो मेरा पूरा लीज पे है और ये चीज़ तो मेरी बिकनी ही बिकनी है। अब इसमें जो आपके एप्लीकेशन है वो इन दोनों को मिलवाने का काम कर सकते हैं। वो बहुत सारे लैंड्स और फार्मर्स को लिस्ट कर सकते हैं और कस्टमर चूज़ कर सकते हैं कि उनको क्या चीज़ उगवानी है, किससे उगवानी है। तो इससे कस्टमर्स का भी फ़ायदा है, फार्मर्स का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। तो ये थे वो 7 बिजनेस आइडियाज़ जो कभी ना कभी मेरे दिमाग में आए थे और आज मैंने आपसे वो शेयर करे। ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ है जो मेरे दिमाग में है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो वो मैं अगली वीडियो में श्योरली शेयर करूंगी। अब बहुत सारे लोगों को ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारे बिजनेस आइडियाज़ मैंने आपको क्यों बता दिए, ये सब मैं खुद क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी किसी और चीज़ पे काम कर रही हूँ जो मैं बहुत जल्दी आप सबके सामने रिवील करूँगी। एंड आई बिलीव
कि हमें एक टाइम पे एक ही चीज़ पर अपना पूरा फोकस डालना चाहिए। अगर हम और बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागेंगे तो हम कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट लेसन आप भी ले सकते हो, वन गोल वन फोकस एट वन टाइम। तो इसलिए मैं अभी ऐसे ही किसी बिजनेस पे काम कर रही हूँ जिसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैं सून आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये आइडियाज़ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करे बिकॉज अगेन सी लाइफ इज़ ऑल अबाउट किसी से नॉलेज लो और किसी को नॉलेज दो। तो ये नॉलेज के आदान प्रदान का ही प्रोसेस है ज़िंदगी। तो इसलिए ये सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर करे। अगर आप इस सब में से कुछ भी इनकॉर्पोरेट करने की सोच रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। किस बिजनेस में क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है वो भी कमेंट्स में बताना। अगर आपके दिमाग में भी कोई यूनिक बिजनेस आइडियाज़ है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियो बनाने में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज आई एम फुल ऑफ बिजनेस आइडियाज़। इनफैक्ट मैं लोगों से इसी बारे में दिन भर बात करती रहती हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अभी हमारे देश में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस पता नहीं लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं। लोग यही सोचते रहते हैं कि यार तब करूँगा, जब ये हो जाएगा तब करूँगा। बट प्लीज़ नो कि अगर आप एकदम बेसिक से भी कोई चीज़ चालू करते हो तो वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है। एक आखिरी चीज़ आपको यही बताना चाहूँगी, लैम्बोर्गिनी पहले ट्रैक्टर सेल करती थी, विप्रो पहले वेजिटेबल ऑयल सेल करते थे, नोकिया पहले टॉयलेट पेपर सेल करता था, एलजी का पहला प्रोडक्ट एक फेस क्रीम था और कोलगेट पहले कैंडल्स बेचते थे। तो एवरीथिंग स्टार्ट स्मॉल, हर चीज़ छोटे से ही चालू होती है। आपको नहीं पता आज आपकी छोटी सी शुरुआत कल को कितनी बड़ी कंपनी बन जाए। इसलिए खुद में बिलीव रखो एंड जो भी मन में है वो आज ही स्टार्ट कर दो। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू।